पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर जूते के गोडाउन में और शोरूम में आग लगी है और वहां पर काफी ज्यादा सामान का नुकसान हुआ है। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के अपने दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उम्मीद ये थी कि शांति का कोई मास्टर प्लान सामने आएगा, लेकिन इस दौरान रिपोर्टर के सवाल पर महबूबा बेहद तल्ख हो गई और फिर क्या कुछ हुआ देखिए। मैं कश्मीर की इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। महबूबा मुफ्ती के ये तेवर देखिए। मौका था 48 दिन के तनाव के बाद देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दोनों मीडिया से मुखातिब हुए तो उम्मीद थी कि राज्य के तनावपूर्ण हालात को लेकर कोई अहम फैसला होगा, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ही छाई रही। मैं कह रही हूँ, एक मिनट बात करने दीजिए। मैं कह रही हूँ 95% कश्मीर के लोग पीसफुल मीन से हल चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं, मगर 5% महबूबा का अंदाज आज बेहद सख्त था। राजनाथ सिंह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा कैसे हावी रही, उसकी कुछ बानगी देखिए। राजनाथ के रोकने और टोकने के बावजूद महबूबा मुफ्ती ने एक न सुनी। इसीलिए लोग बाहर आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल मसला है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मुजम्मिल एक्सक्यूज मी नहीं, मैं पहले मुझे करेक्ट करना है। मैंने ये नहीं कहा है, जो मैंने कहा कि 95% लोग हार कर राजनाथ को कहना पड़ा कि महबूबा मुफ्ती तो आपके बीच ही रहेंगे। इशारा साफ था कि उन्हें बोलने का मौका मिले। महबूबा मुफ्ती ने हालांकि पत्रकारों के सवालों के जवाब में सुरक्षा बलों का सीधे सीधे पक्ष लिया। 2016 में लोग सड़कों पे आजादी मांग रहे हैं, कि लोग सड़कों पे आजादी मांग रहे। 2010 में भी कोई ये मांग रहा था कि आप मैं दोस्तों आपसे प्लीज नहीं कर रहे हैं, साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। महबूबा जी आपके घर की है, आपकी है। मुझे क्या कहेंगे सर? महबूबा ने यह भी बता दिया कि कुछ लोग कश्मीरी बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 95% लोग इस मुद्दे का हल शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। 2010 में जो हुआ उसका रीजन था, देयर वाज अ फेक एनकाउंटर इन मत्सल जहां 3 सिविलियन मारे गए। उसके बाद देयर वर एलिगेशंस ऑफ रेप एंड मर्डर शुपियान में। उसके बाद क्रिकेट, मेरी बात करने दो, क्रिकेट खेलते हुए, दैट मींस देयर वाज अ रीजन लोगों के एंगर का था। आज एक एनकाउंटर हुआ जैसे होते हैं, 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे, वो दूध लेने गया? आप इन दो चीजों को मत मिलाइए। ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने में, उसके रिटेलिएशन में पैलेट गन्स में ज्यादा मारे गए और जख्मी हुए। कश्मीर में हाल में सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल से सबसे ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस मामले पर राजनाथ सिंह ने साफ किया कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। कि 95% लोग पीसफुल तरीके से इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं, दैट मींस देयर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, मगर 5% लोगों ने इसको हाईजैक किया है, तशद्दुद करके वो इस पटरी को रेल से उतारना चाहते हैं। कश्मीर में हाल में सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल से सबसे ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस मामले पर राजनाथ सिंह ने साफ किया कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। 1 महीने पूरे हुए हैं। विद इन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ रही है और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। घाटी में करीब 1.5 महीने के तनाव के बाद हो रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 अहम फैसलों का भी जिक्र हुआ, जिनमें पैलेट गन के इस्तेमाल पर 2 से 3 दिन में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने और उस पर फैसला होने की बात हुई, तो घाटी में 10,000 एसपीओ की तैनाती और 1 नोडल ऑफिसर की तैनाती के फैसले की भी जानकारी दी गई। साफ है, इस पूरे मामले में केंद्र से लेकर राजनाथ सिंह सभी शांतिपूर्ण हल की बात कह रहे हैं, लेकिन शांति कैसे आएगी, इसका कोई सीधा रोड मैप अभी सामने नहीं आया है, जिसका इंतजार था। अशरफ मानी, श्रीनगर, आज तक।